भाई साहब, मैं वेलकम करता हूँ आपको Thank you. दोबारा से अपने स्टूडियो में। मेरे लिए बाइस खुशी है कि आज आप फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ब्लेस यू। भाई साहब, हमारे नाजरीन के लिए कोई आपकी खादमाना ज़िंदगी में ऐसी गवाही जो इनके ईमान की तरक्की का बाइस बने? थैंक यू। खादमाना ज़िंदगी में तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक खादम की ज़िंदगी मेरा ख्याल है कि गवाहियों से भरी होती है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताना चाहता हूँ जो 2015 में मेरे साथ पेश आया। मेरे चचाजाद भाई थे, कज़न थे मेरे, तो मैं उनकी डेथ पे जा रहा था सियालकोट। अच्छा। और ये जीटी रोड पे जाकर मेरी गाड़ी तकरीबन आधे से ज़्यादा बड़ा जो लोडर होता है उसके नीचे चली गई। ओह। लेकिन मैंने उस वक़्त खुदावंद के हाथ को देखा कि जैसे किसी चीज़ को आप पकड़ के साइड पे करते हैं, उसके नीचे से तो मेरी गाड़ी बड़े स्मूथली वापस आई। लेकिन जब ऐसे निकली है ना तो 7 फुटपाथ था उसको लगी, और इतनी देर में 2 बच्चे बड़ी स्पीड के साथ वो आए हैं मेन ट्रैक पे। उनका फिर जब मेरी गाड़ी ऐसे लगी तो उनका हैंडल जो था बाइक का वो टूट के अंदर आके गिरा है। मेरे बड़े भाई बैठे थे मेरे साथ, मैं ड्राइव कर रहा था। ना उनको वो लगा ना मुझे लगा। हैंडल भी अंदर लगा, गिरा तो हमें नहीं लगा। एक्सीलेटर, ब्रेक्स वो पूरी ऊपर आ गई, उसका भी कोई मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ है। गाड़ी मेरी काफ़ी डैमेज हुई फ्रंट से। वो लड़कों को मैंने देखा और मैं उनके लिए घबरा गया। मैंने कहा कि इनको कुछ हो ना गया हो। लेकिन वो ऐसे फुटपाथ के ऊपर ऐसे बैठे हैं जैसे उनको पकड़ के खुदा ने ऐसे चौकड़ी जैसे इजी हो गया, ईजी बैठ जाता है, कंफर्टेबल हो। कंफर्ट। वो मुझे ऐसे चौकड़ी मार के तो कहते हैं अंकल आप सेफ़ हैं, आपको तो नहीं कुछ हुआ? मैंने कहा बेटा आप दोनों ठीक हैं, आपको चोट तो नहीं कोई लगी? तो कह रहे नहीं 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 हमें तो नहीं कुछ हुआ, आप बताएं। मैं कहा मुझे भी नहीं कुछ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी देर में जीटी रोड पे ब्रेकें लग गई और फिर पुलिस भी आ गई। मेरी गाड़ी डैमेज हो चुकी थी काफ़ी। मैं क्योंकि निकल नहीं सकता था, ड्राइविंग सीट की तरफ से ही लगा था। मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ थी, मेरी मदर थी, मेरी वाइफ, मेरी एल्डर सिस्टर और उसकी 2 बेटियां भी। जब मैं उतरा नहीं तो उन्होंने पुलिस वालों ने पहले उतारा और किसी ने कह दिया ड्राइवर ख़त्म हो गया है। और वो लेडीज़ आपको पता है घबरा जाती हैं। दे कुडंट बेयर दिस ना। तो वो काफ़ी उन्होंने शोर शराबा किया, रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैं उस वक़्त क्या कह रहा था, खा मौत की साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली नहीं बल्कि ज़िंदगी भी मिली। आमीन। और मुझे तसल्ली के साथ ज़िंदगी भी वो मिली। और फिर मेरे चाचू पादरी मैनुअल खोखर साहब वो पीछे आ रहे थे, वो भी आए। उन्होंने भाग के फिर मुझे ही देखा है। वो जब मेरे पास मुझे मैं कह रहे गाड़ी की कोई बात नहीं, अब ठीक है। मैं कहा ठीक हूँ। फिर एक क्रिश्चियन लड़का था, वो ट्राली ट्रैक्टर लेके आया। उसने जब मेरी गाड़ी में क्रॉस लगी देखी तो उसने कहा कि आप कौन है? क्रिश्चियन है। मैं कहा यार मैं पादरी हूँ। तो वो कहने लगा जी आपने परेशान नहीं होना। उसने गाड़ी को साइड पे करवाया। तो गाड़ी सर क्या है, मतलब कि क्रश हुआ ये था कि मैंने अक्सर ये मेरा उस वक़्त एक एक्सपीरियंस हुआ। कहते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो चलते हुए ही अपनी नींद पूरी करते हैं। हाँ। ड्राइव करते ही। तो उस वक़्त मेरा ये एक एक्सपीरियंस हुआ कि वो जा सीधा रहा है लेकिन फास्ट ट्रैक खाली था, क्योंकि मेरा फास्ट बन रहा था। बिल्कुल। तो मैं फास्ट ट्रैक पे था, उसने ऐसे मेरे आगे कर दिया। तो वो मेरी गाड़ी फिर ऐसे नीचे चलेगी। हाँ। लेकिन ये था कि ट्रक की वजह से मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने लिटरली हाथ ऐसे देखा है कि मेरी गाड़ी को नीचे से बाहर निकाला है। तो उसके बाद फिर खुदा ने मेरी मदद की, सेफ्टी की। और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा डेंजर जो था मेरी ज़िंदगी में आया, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। अगर उस ट्रक के नीचे जाते तो गाड़ी मेरी डैमेज भी होती और हम सारे कुछ ले जाते उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से। लेकिन आपने बताया कि किस तरह से खुदावंद के हाथ ने आपको वहाँ से निकाल दिया। और मैं जो आज ख़ास गवाही ईमानदारों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम अपने खुदा में रहते हैं तो उसका हाथ छोटा नहीं है जो हमें बचा ना सके।
मौत की वादी में भी जाते तो अपने उस हाथ की कुदरत और ताकत और इलाही इख्तियार से हमें निकाल लेता है। शेरों की मांद में भी चले जाएं वो शेरों के मुंह बंद कर देता है। आगे समंदर नज़र आ रहा हो तो समंदर को भी वो टुकड़ों में कर देता, अपने लोगों को हिफाजत करता, उन्हें बचाता है। तो मेरे खुदा ने मुझे ये ज़िंदगी बख्शी और मैं समझता हूँ कि ये मुझे असर नौ ज़िंदगी मिली है। Praise the Lord, क्योंकि आज की ईमानदारों के लिए ये मेरी गवाही है कि आप खुदावंद पे भरोसा करें, उसका हाथ आप पे हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने वो बहुत कम उम्री में ही जी। खुदावंद के साथ अपना दिल लगाया है बिल्कुल। और खुदावंद आपको पसंद करता है, आपको प्यार आमीन। करता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी और खिदमत वो लेना चाहता है। थैंक्स लॉर्ड। इसीलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपको मौत के साए की वादी में से निकाला। बेशक। तो भाई साहब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग परेशान थे कोरोना वैक्सीन के हवाले से। जी काफ़ी हमने देखा ये एक किस्म का फोबिया ही हो गया हुआ था जी, कि जी। पता नहीं ये क्या हो रहा है। काफ़ी रूमर्स भी फैला इसके हवाले से कि ये गलत है, 2 साल में कोई अरसा दे दिया गया। बिल्कुल। तो मुझसे भी किसी ने पूछा कि आया ऐसा है, मैं कहा यार ये बड़ी बात आपने की है कि 2 साल तक मैं ज़िंदा रहूँगा, ये जी। किसी को तो एक पल का नहीं पता, तो आपने मुझे 2 साल का अरसा दे दिया। हाँ, तो ये बिल्कुल। मेरे लिए बड़ी इत्मीनान, मैं मुतमईन हूँ कि मैं 2 साल तक आपके कहने के मुताबिक ज़िंदा रहूँगा। बेशक। मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, बेशक। डरना नहीं चाहिए, बेशक। क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि वो जलती आग में से भी अपने बंदों को निकाल बेशक। सकता है। बेशक। तो जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गवाही पाई साहब की ज़िंदगी में, उनकी खादमाना ज़िंदगी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ कि वो कितने पुरजोश अंदाज में हर वक्त कलाम की गवाही को सुनाने के लिए बेताब रहते हैं और जहाँ पर इन्हें मौका मिलता है ये खुदावंद की मुनादी दलेरी से करते हैं। तो खुदावंद भी अपने बंदों की हिफाजत करता है और उनके आगे आगे चलता है और मौत के साए की वादी में से भी अगर उसका गुज़र हो तो वो वहाँ से भी उसका रहबर होता है, रहनुमा होता है। तो मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत गवाही के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम गवाही।